राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली सातों वारों की कथाएं। आइए सबसे पहले हम सुनेंगे सोमवार की कथा। एक दिन भगवान शिवजी ने माता पार्वती जी को कहा, मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। माता पार्वती जी ने कहा, मैं भी साथ चलती हूँ। शिवजी ने कहा कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा। पर माता पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब दोनों जने नंदी पर चढ़कर बाजार में निकले। कई जने उन्हें देखकर हंसने लगे, कहने लगे, लोग लुगाई दोनों बैठे हैं। बेचारे नंदी को बोझ से मार दिया। यह सुनकर शिवजी थोड़ा आगे जाकर पैदल चलने लग जाते हैं। लोग फिर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, देखो खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बैठा रखा है। आगे जाकर शिवजी तो बैल पर बैठ गए और माता पार्वती जी पैदल चलने लग गई। लोग फिर कहने लगे, देखो जोगी तो है पर आप तो बैल पर बैठा है और पत्नी पैदल चल रही है। ऐसा कहकर शिवजी को ताने मारने लग जाते हैं। तब दोनों ही पैदल चलने लगे। लोगों ने कहा, कैसे बेवकूफ़ हैं, नंदी के होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अंत में शिवजी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। औरतें वहां पानी भरने आ रही थी, उन्हें देखकर बोली, रामारा जोगी बना है पर तकिए के बिना नींद नहीं आ रही। औरतें चली गई तो शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में वही औरतें वापस आई तो कहने लगी, जोगी बना है पर गुस्सा कितना आता है। अपने कहने से तकिया निकाल दिया। औरतें चली गई तो शिवजी ने माता पार्वती जी से कहा, दुनिया का खेल देख लिया ना, आदमी को कैसे भी चैन नहीं लेने देते। शिवजी और पार्वती जी आगे चले तो पार्वती जी ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है। शिवजी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे परेशान मत करना। अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब शिव पार्वती जी एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा, माई भूख लग रही है, भोजन करा दो। बुढ़िया ने कहा, मेरे तो घर में ही पूरा नहीं पड़ता, तुम्हें कहाँ से भोजन कराऊं। तब शिवजी पार्वती जी आगे चल पड़े। आगे दूसरी बुढ़िया माई के पास गए और वही बात बोली, हमें भोजन करा दो। बुढ़िया माँ ने पूछा, क्या खाओगे? शिव पार्वती जी ने कहा, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माँ ने कहा, आओ बेटा बैठो, मैं अभी आती हूँ। शिव पार्वती जी ने कहा, आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माँ ने कहा, मैं सामग्री लेने जा रही हूँ। शिवजी ने कहा, पहले अपने घर में तो देख लो माँ। बुढ़िया माँ ने देखा, घर में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब खाना बन गया तब बुढ़िया माँ ने 3 थालियाँ परोसी, एक नंदी की, एक शिवजी की और एक माता पार्वती जी की। तब शिवजी बोले, 3 थालियाँ और परोसो माँ। बुढ़िया माँ ने पूछा, कौन जीमेगा? शिवजी ने कहा, एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। बुढ़िया माँ ने कहा कि महाराज मेरे तो बेटा नहीं है। शिवजी ने कहा, पीछे मुड़ के तो देखो। देखा तो 16 बरस का बेटा और बहू गठजोड़े में खड़े हैं। सबने जीम लिया। शिवजी पार्वती जी तो घर चल गए। बुढ़िया माँ सब जगह प्रसाद देने गई। वह पहली बुढ़िया माई के भी प्रसाद देने गई। उसने पूछा, आज तुम्हारे यहाँ पे क्या है, किस बात का प्रसाद दे रही हो? तब दूसरी बुढ़िया माँ ने सारी बात बता दी। पहली बुढ़िया माँ ने कहा, वो तो मेरे यहाँ भी आए थे, अब कहाँ गए हैं? दूसरी बुढ़िया माँ ने बता दिया कि वह इधर गए हैं। तो पहली बुढ़िया माँ शिव पार्वती जी के पीछे भागी और शिव जी से जाकर कहने लगी, आपने मेरा धन ले लिया और उस बुढ़िया को दे दिया। शिवजी ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। तुमने ना करी तुम्हारे ना हो गई, उसने हाँ करी उसके अंधन के भंडार भर गए। हे भगवान, रसोई जिमाई उस बुढ़िया माँ के जैसा धन दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो भगवान शिव माता पार्वती जी की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे मंगलवार की कहानी।
एक बुढ़िया माँ थी, वह रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। साथ में एक मोटा रोटा और चूरमे का लड्डू ले जाया करती थी और हनुमान जी के चढ़ा देती थी। फिर कहती थी, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा। मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। कई वर्षों बाद उसकी बहू आई। बहू ने सास से कहा, ये रोज़ रोज़ रोटा चूरमा लेकर कहाँ जाती हो? सास ने कहा, बहू हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ। बहू ने सास को कहा, इस तरह बेकार खर्च नहीं करने दूंगी। सास दुखी होकर सो गई। खाली हाथ मंदिर जाने का उसका जी नहीं चाह रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। बहू ने परवाह नहीं की, सोचा एक दो दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इस प्रकार पूरा सप्ताह निकल गया। हनुमान जी ने सोचा, बेचारी बुढ़िया माई अपने कारण भूखी पड़ी है। सो एक रोटा और चूरमे का लड्डू लेकर आ गए और कहने लगे, बुढ़िया माई भूखी क्यों सो रही हो? तब बुढ़िया माँ कहने लगी, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा। तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे दूं बुढ़ापे में। तब बुढ़िया माँ ने कहा, आज तो तुम दे दोगे, कल कौन देगा? तब हनुमान जी ने कहा, कल भी मैं दे जाऊंगा, रोज़ दे जाऊंगा। तब बुढ़िया माँ ने उठकर रोटा चूरमा खा लिया। धीरे धीरे बुढ़िया माँ चूरमा खाकर मोटी होने लगी। बहू ने सोचा, सास भूखी प्यासी रहकर भी इतनी मोटी कैसे होती जा रही है, मुझे छुपकर देखना चाहिए। इधर बहू के यहाँ खाने को भी लाले पड़ने लगे। एक दिन बहू ने रात को छुपकर देखा, हनुमान जी स्वयं बुढ़िया माँ के लिए रोटा चूरमा देकर गायब हो गए। बहू ने जाकर सास के पांव पकड़ लिए और कहने लगी, सासू माँ मुझे माफ़ कर दो। रोज़ आप मंदिर जाया करो, हम भी साथ चलेंगे और रोटा चूरमा हनुमान जी के चढ़ाया करेंगे। हनुमान जी ने बहू को भी माफ़ कर दिया। हे हनुमान जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो बालाजी महाराज की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे बुधवार की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा था। बहू पियर गई हुई थी। साहूकार का बेटा अपनी बहू को लेने ससुराल जाने लगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा आज बुधवार है, तुम आज मत जाओ, कल चले जाना। पर वह नहीं माना और चला गया। रास्ते में दो चोर चोरी करके भाग रहे थे। पीछे गांव के लोग चोर चोर चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। चोर तो भाग गए, लेकिन साहूकार के बेटे को चोर समझकर पकड़ लिया और बहुत मारा। ससुराल पहुंचा तो सास से कहा, तुम्हारी बेटी को तैयार करके भेज दो, मैं आज ही वापस जाऊंगा। सास ने कहा, आज तो बुधवार है, कल चले जाना। पर वो नहीं माना। उसके 5 वर्ष का एक लड़का भी था जो रास्ते में कहीं खो गया। वह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। तब उसे याद आया कि उसकी माँ ने भी बुधवार को बहू को लाने से मना किया था और उसकी सास ने भी बेटी को विदा करने से मना किया था, कुछ नुकसान हो सकता है। तब उसने मन ही मन सोचा कि अब वह कभी भी बुधवार को दूसरे गांव या शहर नहीं जाएगा। फिर उसका लड़का भी ये सोचते ही मिल गया। आगे वह कभी बुधवार को दूसरे गांव या शहर नहीं गया और अपने सब मिलने वालों को भी बुधवार को आने जाने से मना करने लगा। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की कहानी। एक बहुत गरीब गवलिया का लड़का था। वह गाय चराया करता था। एक दिन उसके पास बृहस्पति भगवान भेष बदलकर आए और कहने लगे, लड़के, तेरी गायों को तो मैं चरा लाऊंगा, तू बस मुझे नहला दे और मेरी धोती भी धो दे। लड़के ने कहा, मैं गाय भी चरा लूँगा और तुम्हें नहला भी दूंगा और तुम्हारी धोती भी धो दूंगा। नहाने के बाद बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, जो मुझे नहलाता है उसके घर में जीमा भी करता हूँ। लड़के ने कहा, जीम भी लेना भाई। लड़के ने अपनी माँ को जाकर कहा, माँ, एक बटाऊ को जिमाना है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, 4 रोटियाँ बनी हैं, 2 हम उसे दे देंगे और एक एक हम खा लेंगे। बृहस्पति जी आए और कहने लगे,
लाओ बेटा जिमाओ। माँ ने 2 रोटी और करेले की सब्जी डालकर थाली सामने रखी तो बृहस्पति भगवान बोले, लड़के ऐसा खाना खिलाएगा क्या? लड़के ने कहा, मेरे यहाँ तो ऐसे खाने का भी घाटा है। 2 रोटी और थी, वह भी परोस दी। खाकर बृहस्पति भगवान बोले, लड़के 7 तरह का अनाज लाओ, थोड़ा थोड़ा लेकर आओ। लड़का पंसारी से 7 तरह का थोड़ा थोड़ा अनाज ले आया। बृहस्पति जी ने कहा, तेरे घर के हर कोने में बिखेर दे। उसने बिखेर दिया। उसका घर धन और अनाज से भर गया। अनधन के भंडार भरने के बाद बृहस्पति भगवान पीले कपड़े और पीले घोड़े पर सवार होकर जाते हुए दिखे तो लड़के की माँ भागी और उनसे बोली, ठहरो महाराज, आप कौन हैं, ये तो मुझे बताते जाइए। तब बृहस्पति भगवान बोले, मैं बृहस्पति भगवान हूँ। तब लड़के की माँ ने कहा, आपने मेरा घर अनधन के भंडार से भर दिया। मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, सो कैसे करूँ, यह तो आप मुझे बता दीजिए। बृहस्पति भगवान बोले, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करो, पीला पहनो, पीला खाओ और पीली वस्तु का ही दान करो। पीले फूल या लच्छे से पूजा करो। पीला फल, पीला अनाज और पीले वस्त्र दान में दो। आदमी हजामत न करवाए, औरतें बृहस्पतिवार को सिर न धोवे, आंगन में पोछा नहीं लगावे, वे कपड़े नहीं धोवे। इससे मैं बहुत खुश होता हूँ। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। लड़के की माँ ऐसा ही करने लगी। उसके घर में सब तरह का सुख हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। मित्रों, ये कथा यही पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे शुक्रवार की कहानी। एक सास बहू थी। सास शुक्र भगवान की सेवा पूजा करती थी। भगवान को आले में बैठा रखा था। एक दिन सास तीर्थ यात्रा करने जाने लगी तो बहू से बोली कि तू मेरे शुक्र भगवान की सेवा पूजा कर देना। सास तो चली गई। बहू ने उनकी सेवा पूजा नहीं करी। एक दिन बहू नहाने लगी तो उसे देखकर शुक्र भगवान हंसने लगे। उसे हंसता देखकर बहू पणिहारी से बोली कि ये मुझे देख देख कर हंसता है, सो तू इसे अपने घर ले जा। पणिहारी ने कहा, मैं कैसे ले जाऊं, मेरे घर में भी बहू बेटियां हैं, सो मैं तो नहीं लेकर जाऊं। तुम कहो तो बाहर खड्डा खोद के गाड़ दूं। बहू ने कहा, गाड़ दो। पणिहारी ने ले जाकर गाड़ दिया। पीछे बहू के घर का सारा धन समाप्त हो गया। उसके पति ने पूछा, अपना धन कहाँ गया? बहू ने कहा, तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा करने गई है, वही ले गई होगी। कुछ दिन बाद उसकी माँ घर लौटी तो बेटे ने पूछा, माँ अपना सारा धन कहाँ गया? क्या तुम साथ लेकर गई थी? बहू ने कहा, बेटा मुझे तो जितना तुम लोगों ने दिया है वही मैं ले गई थी, मुझे पता नहीं धन कहाँ गया है। इतना कहकर माँ अपने शुक्र भगवान को देखने लगी। आले में मूर्ति नहीं थी। उसने बहू से पूछा तो बहू ने कहा, वो मुझे देख देख कर हंसते थे, सो मैंने पणिहारी को दे दिया। पणिहारी को पूछा तो उसने कहा, मैंने तो बाहर बगीचे में गाड़ दिया। सास ने मूर्ति को वापस निकलवाया और उन्हें नहला धुलाकर सेवा पूजा करने लगी। उनके वहाँ वापस उसी प्रकार धन हो गया। बेटे बहुत बहुत पछताने लगे। शुक्र भगवान से माफ़ी मांगी और बेटे बहू भी शुक्र भगवान की सेवा पूजा करने लग गए, जिससे उनके घर में सब प्रकार का सुख हो गया। हे शुक्र भगवान, जैसी कृपा सास पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो शुक्र भगवान की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे शनिवार की कहानी। एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी रोज़ दिखाई दिया करता था। वह ब्राह्मण से रोज़ कहता था, मैं तेरे लगूंगा। यह सपना उसे रोज़ रात को दिखाई देता। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी आप सूख सूख कर दुबले क्यों होते जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मुझे रोज़ सपने में नीले कपड़े पहने और नीली ही घोड़ी पर सवार एक आदमी दिखाई देता है और कहता है, मैं तेरे लगूंगा।
ब्राह्मणी ने कहा, वह अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा मत लगने देना। उस दिन जब सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, किंतु कितने समय के लिए लगोगे? शनि महाराज बोले, 7.5 वर्ष तक लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो शनि महाराज, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि महाराज बोले, अच्छा 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि जी ये भी मेरे लिए ज़्यादा है। तब शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊंगा। ब्राह्मण ने फिर मना किया तो शनि जी बोले, सवा पहर का लगूंगा ही, इतना तो मैं कोड़ी कलंगी मंगता भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसके सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पहर के शनि की दशा लग गई है, सो मैं घोर जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। तुम मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो, और तुम मेरे पीछे से किसी से लड़ाई मत करना, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, और इस सवा पहर शनि वाले समय में कोई गाली भी दे तो सुनकर भी चुप रहना। ऐसा समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी बचा समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वहाँ से चल दिया। राह में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े मतीरे लग रहे थे। माली से एक मतीरा खरीद कर ब्राह्मण आगे को चला। शनि जी ब्राह्मण का भेष बनाकर उस पहले वाले ब्राह्मण से मिले और पूछा, तेरे पास क्या है? पहले ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास मतीरा है। ब्राह्मण भेषधारी शनि जी ने कहा, दिखाओ। पहले वाले ब्राह्मण ने अपनी चादर खोली तो देखता है कि राजकुंवर की खून से भरी मुंडी है, मतीरा नहीं है। शनि जी ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा, राजा जी, आपकी कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो बगल में चादर है उसमें कुंवर का सिर दबा रखा है। राजा ने कहा, मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसे सूली पर चढ़वा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने लगे तो उससे पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? पहले ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वालों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी टाल दी। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा के टलते ही राजा का कुंवर तो शिकार खेलकर लौट कर चला आ रहा है। कुंवर को लौटता देखकर राजा एक तरफ तो खुशी से झूम उठा, दूसरी तरफ इस डर से काँप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। 2-4 घुड़सवारों को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा, आपके बगल में जो चादर है उसमें दिखाओ क्या है। राजा की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोल दी तो उसमें मतीरा निकला। राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ये क्या तमाशा है? ब्राह्मण ने कहा, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण ये सब तमाशा हुआ है। राजा ने कहा, यह दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलावे तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया।
घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा बंधारा तो बीजों की जगह हीरे मोती भरे पड़े थे। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब लगी थी तब ये मतीरा कुंवर की खून भरी मुंडी बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी के भी मत लगना। जैसी उतरती दशा लगी वैसी सबके आना। शनि देव ने ध्याओ मन इच्छा फल पाओ। हे शनि देव, सब पर कृपा बनाए रखना। जय शनि देव की। मित्रों, शनि देव की कथा यहीं पूरी होती है। बोलो शनि देव की जय। आइए अब हम सुनेंगे रविवार की कथा, सूरज भगवान की कथा। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कथा कहानी कहता, पर कमाता बिल्कुल नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार कहकर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान के जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण कुछ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मण ने ये सुना तो वह घबरा गया। उसने सोचा, लोग कहते हैं पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा है। रोज वह पूजा करता तभी ये आवाज़ आती। सुन सुन कर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी अपने ब्राह्मण से मिलने जंगल में जाया करती। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज़ रोज़ दुबले क्यों होते जा रहे हैं? ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे पूजा करते ही आवाज़ आती है। इससे तो मुझे ये लगता है कि वह सूरज भगवान हैं। इस बार जब आवाज़ आए तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ मांगना तो मुझे आता नहीं। ज़्यादा मांगने के चक्कर में भूल ही जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ, थोड़े से शब्दों में ज़्यादा मिल जावे। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, आँखें, महल, बेटे पोते पड़पोते और धन सब चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे, और आँखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसा ब्राह्मणी ने बताया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो तू भोला भाला लगता था, पर एक ही वर में तेने सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है कि टूटी सी झोपड़ी की जगह नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे, मेरी टूटी सी झोपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहनों से सज धज कर ब्राह्मण को आवाज़ लगाई, आओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर नोता दिया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टक्का दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले अब ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी, राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं।
राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे खाने को भी घाटा था और आज इतना धन कहाँ से आ गया कि लोग मुझे भूलकर तेरी जय जय बोल रहे हैं। बता कैसे हुआ इतना धन, कहाँ से चोरी करके लाया है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान टूटे हैं। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं, तो बता मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया, उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लग गए। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, सातों वारों की कथाएं यहीं पूर्ण होती हैं। आपको आज की कथाएं कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।